आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो भजन संहिता की पुस्तक 100 अध्याय उसके 5 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, भजनकार दाऊद यहाँ पे परमेश्वर के विषय में, यहोवा के विषय में, हमारे राजाधिराजा के विषय में ये कहता है कि वो भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है, और उसकी जो सच्चाई है वो सदा सर्वदा स्थिर रहती और बनी रहती है। मेरे प्रियो, जब इस वाक्य को वो शुरू करता है, इस वचन को शुरू करता है, तो यहां लिखा है क्योंकि यहोवा भला है। उससे पहले वो कुछ बातों को लिखता है, जो 4 आयत वहां पे दी गई है। उसमें वो लिखता है कि यहोवा का जय जयकार करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके नाम को पुकारो, उसकी होशन्ना गाओ, उसकी आराधना करो। क्यों? क्योंकि वो यहोवा भला और उसकी करुणा सदा के लिए है। मेरे प्रियो, भजनकार दाऊद इस प्रकार से परमेश्वर को धन्यवाद देता है कि उसने 150 अध्यायों को लिखा है। उसने भजन संहिता पूरी पुस्तक परमेश्वर के धन्यवाद के रूप में ही लिखा है, परमेश्वर की आराधना करते हुए लिखा है। क्यों मेरे प्रियो? कैसे उसने इतना सब कुछ लिखा? मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि उस दाऊद ने परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर के द्वारा अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को, परमेश्वर की इच्छाओं को, उसकी योजनाओं को अपने जीवन में देखा है। तब जाके वो परमेश्वर का धन्यवाद कर पाया है, तब जाकर वो परमेश्वर की आराधना कर पाया है। मेरे प्रियो, अगर हम वचनों को पढ़ते हैं, भजन संहिताओं के कई अध्यायों को पढ़ते हैं, तो हमें वहां पे देखने को मिलता है कि जब जब वो परेशानी में भी होता था, जब जब वो कष्टों में भी होता था, तब भी वो परमेश्वर की किस प्रकार से दिल खोल कर आराधना करता था, किस प्रकार से वो परमेश्वर के सामने अपने आप को सौंप देता था, क्योंकि उसे पता था कि वो यहोवा भला है। उसकी करुणा, उसकी कृपा जो हमारे ऊपर है वो सदा सदा बनी रहती है। वो सच्चा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, अगर आप और मैं भी उस परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं तो हमें उसके अनुसार जीवन को व्यतीत करना होगा, उसके आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में हमें अनुभव करना होगा, उसकी इच्छाओं को हमें जानना होगा। जब हम उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना शुरू करेंगे, उसके आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में होना शुरू हो जाएंगे मेरे प्रियो, तब हम भी अपने मुख से उसका धन्यवाद कर सकते हैं। हम अपने मुख से कह सकते हैं, हाँ, जो मेरा परमेश्वर है वो बहुत भला परमेश्वर है। उसके लिए हमें परमेश्वर को चखने की जरूरत है, हमें उसे परखने की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं सुंदर वक्त के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिया है। तू भला परमेश्वर है, तू मेरा भला राजा है। तेरी करुणा मेरे ऊपर हमेशा बनी रहने वाली है, तेरी सच्चाई सदा तक स्थिर रहती है। मेरे प्रभु, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ तेरे सुंदर वचन के लिए प्रभु यीशु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तूने मेरे लिए भलाई के कामों को किया है। प्रभु, जो लोग इस वचन को सुनते, इस वचन को पढ़ते हैं, आप उन्हें आशीषित कर प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की।